डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 हमने अपना थर्ड चैप्टर रिवाइज करना है। वो चैप्टर नंबर 12 है। थोड़ा लेंथी चैप्टर है। जिन लोगों ने ये नहीं रिवाइज किया हुआ या नहीं लर्न किया हुआ, दोबारा अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लो और लर्न कर लो, ताकि आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप लोगों ने पेज नंबर 33 और 34 खोलना है और उसको देखना है कि उसके ऊपर क्या टॉपिक है। उसके बाद उसको लर्न करके पेजेस पे लिखना है, तो आपके ये दोनों पेजेस रेडी हो जाएंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 12 है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन कहते हैं ताल्लुक बनाना, कंट्रोल कहते हैं काबू करना, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो आपने बैलेंस रखना है या उसको मेंटेन करना है। आपका बॉडी का फंक्शन कभी भी इस तरह से नहीं होता कि आपका ब्रेन आपको कोई ऑर्डर दे रहा हो और आपका बॉडी जो है वो कुछ और काम कर रहा हो, यानी दोनों के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का जो है वो ताल्लुक रहता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी और ब्रेन जो है आपस में ताल्लुक बना के काम करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे दो तरह के कोऑर्डिनेशन है, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन वो है जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होती है, जो पैगामात आपको मिलते हैं बॉडी के अंदर, मैसेजेस मिलते हैं आपको दिमाग से, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाती है। और जो कोऑर्डिनेशन केमिकल या हार्मोन्स के जरिए होती है उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो दो चीज़ें अहम है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर केमिकल या हार्मोन्स मदद करते हैं आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन करने के लिए। यानी जिस्म के अंदर लातादार ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। वो अपने अंदर से सेक्रेशन या लिक्विड निकालते हैं जो ब्लड में शामिल हो जाते हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आपने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेटेड एक्शन। मोस्टली ये जो 5 पॉइंट हैं ये शॉर्ट में आते हैं, लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, तो आपने पांचों डेफिनेशन जो है वो तरतीब के साथ लिखनी है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जी क्लेम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेटेड एक्शन इन डिटेल। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जी स्टिमुलाई। स्टिमुलाई है किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को टच करना, किसी चीज़ को फील करना। फॉर एग्जांपल आप सूरजमुखी के फूल की ले सकते हो, जिसके अंदर जो है उसका मुंह या फेस जो है वो सूरज की तरफ होता है, बंद हुआ हुआ होता है और वो उसी की तरफ अपना चेहरा रखता है, यानी कि सारी सनरेज जो है उसके ऊपर पड़ रही होती हैं। उसके बाद अगर स्टिमुलाई के एग्जाम्पल हो तो आप किसी चीज़ को टच करना, हाथ लगाना और आपको जो फीलिंग आएगी वो स्टिमुलाई में होगी। प्रेशर या दबाव महसूस करना वो भी स्टिमुलाई में होगी। अब ये स्टिमुलाई जिस ऑर्गन के जरिए रिसीव होगा आप उसको रिसेप्टर कहोगे, यानी ये कि कान के जरिए आवाज़ जा रही है, आंख के जरिए आपको दिखाई दे रहा है, या इसके अलावा हाथ के जरिए आप किसी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, तो ये चीज़ रिसेप्टर कहलाएगी। अब रिसेप्टर का काम है कोऑर्डिनेटर तक अपने पैगाम को पहुँचाना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कान के जरिए आपको आवाज़ आई है तो वो ब्रेन तक जाएगी ताकि उसको इंटरप्ट करके आपकी ज़बान के जरिए अल्फाज को अदा किया जाए, या उससे इमेजिनेशन या कोई भी तस्वीर जो है वो बनाई जाए, उसको आप कोऑर्डिनेटर कहोगे। यानी ये कि कोऑर्डिनेशन करना, अगर आपने कोई चीज़ पकड़नी है या गर्म चाय की प्याली पड़ी हुई है उसको हाथ लगाना है, तो वो आपके ब्रेन से पैगाम आपके हाथ तक जाएगा, तो उसको आप कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटर कहोगे। उसके बाद बारी आ जाती है नंबर 4 पे अफेक्टर की, यानी किसी चीज़ को हाथ लगाना, छूना, और उसके बाद जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो अफेक्टर या रिस्पॉन्स के सूरत में मिलेगा। अफेक्टर क्या है? असरअंदाज होना, गर्मी का हमारी बॉडी के ऊपर असर होना, उसके नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करेगी। सर्दी का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होना वो अफेक्टर है, और उसके नतीजे में जो हम रिजल्ट देंगे या आंसर देंगे वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। इसके अलावा जो है आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो उसके नतीजे में आपको क्या फीलिंग आती है, वो सारी चीज़ें जो है वो इफेक्टर में आएंगी। फिर उसके बाद आ जाता है ये रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपने तीनों चारों स्टेप्स कर लिए उसका रिजल्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, वो आप कहलाओगे कि आपका रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने किसी भी चीज़ को हाथ लगाया है, या आप ऐसे कर लो कि आप ऐसा एक पौधा है मिमोसा प्लांट, उसको अगर हाथ लगाते हैं तो वो फौरन तौर पे अपना जो है पौधा बंद कर लेते हैं या लीव्स को बंद कर लेते हैं, तो वो क्या है, टेक मी नॉट में उसको कहते हैं कि वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है कि मैंने एज अ रिजल्ट क्या देना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है कोऑर्डिनेटेड एक्शन का, उसके 5 पॉइंट्स हैं स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर, रिस्पॉन्स। पांचों पॉइंट के साथ एग्जांपल्स हैं, आपने उसकी एक एक एग्जांपल जो है पांचों पॉइंट के साथ लिखनी है। अगर शॉर्ट में आता है तो इसकी हेडिंग या डिफाइन करके उसके साथ एक एक एग्जांपल लिख लें तो वो इनफ है। अब उसके बाद अगर इसको डायग्राम के हवाले से हम देखें तो वहाँ पे दो तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही है, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी है
यहाँ पर ग्लैंड के जरिए कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटर है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्व इम्पल्स निकल रही है, न्यूरॉन सेल से जा रही है, रिसेप्टर और अफेक्टर है, स्टिमुलाई जो है रिस्पांस दे रहा है, रिस्पांस जो है वो अफेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये बहुत जल्दी या कह लो कि बहुत सडन या विद इन सेकेंड्स में ये काम हो जाता है, क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए आ रहा है। जबकि अगर हार्मोन या केमिकल्स के जरिए आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होनी है तो वो टाइम देने में वक्त लेता है, क्योंकि उसके नतीजे में ब्लड के अंदर जो है वो केमिकल्स ऐड होते हैं। अब वहाँ पे एग्जाम्पल देखो, कोऑर्डिनेटर है, ग्लैंड आपके पास दो तरह की है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो डायरेक्ट डालते हैं नालियों के बगैर, और वो फिर आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, और इसके नतीजे में अफेक्टेड या अफेक्ट जो है वो असरअंदाज होगा और वो रिस्पॉन्स देगा। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इसको वक्त लगता है काम करने के लिए, लेकिन दोनों काम जो है बैक वक्त हो रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी। अब डायरी आप लोगों ने करनी है, पेज नंबर 33, 34 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस फॉर लर्न, और दोनों पेजेस को राइट डाउन करना है पेजेस के ऊपर, और इसके अलावा जो है इनके शॉर्ट क्वेश्चन विद एग्जांपल्स या हेडिंग्स बना के लिखना है। तो आपके ये दोनों पेज जो है इस चैप्टर के रेडी हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे और दोबारा से रिकॉल हो जाएंगे।